नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि बिहार पुलिस का अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका 5 वीडियो, ठीक है, 5 वीडियो प्रत्येक एग्ज़ाम का और शिफ्ट के साथ अपलोड किए जा चुके हैं। इसके बाद ये हमारा 6th वीडियो है। बिहार पुलिस सीरीज़ का ये मेरा 6th वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो एग्ज़ाम 19 अक्टूबर 2014 को हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे आगामी एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इन सारे वीडियो को बड़े ही गहनता से और ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये जो हमारा प्रीवियस ईयर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें CSBC यही हमारे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सिपाही भर्ती का। और जितने भी, चाहे वो फायरमैन हो या फिर जो भी एग्ज़ाम हो, CSBC के द्वारा ही सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम लिया जाता है और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि इनका लेवल और कंडीशन दो भी एक ही रहता है, तो इस स्थिति में आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को देखेंगे और गहनता से अध्ययन करेंगे। हो सकता है कि इस एग्ज़ाम जो भी वीडियो जो है, इन सारे वीडियोज़ को मिलाकर आपके एग्ज़ाम में हूबहू लगभग 60 प्रश्न आने की संभावना है। अगर 60 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो समझिए आपका एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे और इसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। तो आप लोग इन सारी वीडियो को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से देखें और जो भी सीरीज चल रही है शुरू से लेकर अंत तक आप लोग इसको देखने की कोशिश करें। तो ये हमारा वीडियो का ये 6th है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग जो भी एग्ज़ाम हुए थे 19/10/2014 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसके सारे प्रश्न देखते हैं और इसे याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि सिकंदर जो महान था वो भारत पर 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आप लोग इसको सुस्पष्ट और ध्यान रखेंगे। सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो वो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये थे जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने ही जो शब्द दिया था उसके द्वारा बाबर ने 16वीं शताब्दी में उसका प्रयोग किया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? या फिर इसको महिला शासक भी कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी हमारी रजिया सुल्तान। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहली महिला सुल्तान पूछा या फिर पहली महिला राजकर्ता, जो भी पूछे उसका आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष की थी? तो ये था 1320। इसको आप लोग बड़े ध्यान से रखेंगे कि 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मुगल जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं की मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो बनाया था वो कौन बनाया था? तो वो हमारे अकबर थे। अकबर महान ने ही हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? कैलीग्राफी मतलब जो भी हम लोग सुंदर लिखते हैं, ठीक है, जिनका भी राइटिंग अच्छा होता है उसको कैलीग्राफी हम लोग कह सकते हैं। तो वो क्या होता है? तो वो होता है सुंदर लेखन। सुंदर लेखन को ही हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो राजराजेश्वर मंदिर आप लोग याद कीजिएगा, तंजावुर में है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये मंदिर से रिलेटेड प्रश्न पूछते जाते हैं कि कला और साहित्य में, ठीक है, कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजराजेश्वर जो मंदिर है वो तंजावुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अवतरण जो ईयर है वो है 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छोड़ा गया? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब छोड़ा था? तो वो 1930 को ही छोड़े थे। ये ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें ऑप्शन क्या क्या पूछे गए थे। तो इसमें ऑप्शन क्या था? 1930। लेकिन आप लोग क्रम याद रखिए कब से कब तक चला था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसमें देखिए बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये स्वामी सहजानंद। कब किया था? तो 1930 में। तो 1930 में किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद थे। फिर हमारा अगला प्रश्न है नील दर्पण के लेखक कौन है या कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, नील दर्पण जो हमारा महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका किसने किया है? तो दीनबंधु मित्र ने किया है। हमारा अगला प्रश्न ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना की थी? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो भी प्रश्न है ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आप कोई जरूरी नहीं कि बिहार पुलिस ही, ये सारे एग्जाम के लिए आपके भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये इन सारे प्रश्नों को एक बार अवश्य देखेंगे। तो ये कौन था? आर्थिक निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश गवर्नर ने देश में सती प्रथा निर्मूलन, ये गलती लिखा है उन्मूलन होगा, ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो ये थे विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये थे अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड टू द पीपुल। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वह है 21 वर्ष। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष निर्धारित सीमा है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संकल्पना की थी? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की थी, 3 स्तरीय, ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसी के आधार पर हमारा पंचायती राज का गठन किया गया है, ठीक है। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की? ठीक है, तो यह इसका हो जाएगा 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मूलभूत अधिकारों को नीति निर्देशकों की श्रेष्ठता प्रदान की थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? किसी राज्य के। तो किसी भी राज्य की नियुक्ति कौन करेगा? तो उस राज्य के राज्यपाल करेंगे। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो ये क्या कर सकते हैं? ये समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में भी कर सकते हैं। समान स्तर या उच्च स्तर के जो भी न्यायालय होंगे उस किसी भी न्यायालय में वो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवारत रह सकते हैं? जो भी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष तक अपने सेवा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण गोलार्ध में उत्तल अयनात किस दिन होता है? ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध में उत्तल अयनात कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। आप लोग ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात होता है। सबसे बड़ा दिन होता है, रात नहीं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो वह है चंद्रमा। गीतांजलि एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे गीतांजलि एक्सप्रेस है जो हावड़ा मुंबई के बीच चलती है। दक्षिण नवल कमांड जो हमारा साउथ नेवी कमांड है वहाँ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ है? तो केरल में। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक, पूर्व जो है ईस्ट नेवी कमांड कहाँ पे है? तो यह विशाखापट्टनम में। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण का हो गया कोच्चि में और ईस्ट कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वह है डॉक्टर राधा एस कृष्णन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो वह है मोर। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है या मुख्य कार्यालय कहाँ है स्थित है? तो यह कोलकाता में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह बड़ौदा में स्थित है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। कोच्चि बंदरगाह, अभी क्वेश्चन था कोच्चि कहाँ पे है? तो कोच्चि केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये गुवाहाटी में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा ये जो गोपीनाथ बारदोलाई है ये गुवाहाटी असम के
मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके नाम पर बहुत सारा वहाँ पे किया गया है, एक पुल का भी निर्माण किया गया है हाल फिलहाल में। अगला प्रश्न, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ASLV उस समय बहुत फेमस था, तो उसका पूरा नाम क्या था? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अब आपको पूछा जा सकता है PSLV, तो आप लोग PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? वो तमिलनाडु में हुई थी। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी पे तैर रही है, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोहे की तिल्ली निकाल भी लिया जाएगा तो पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पानी वही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो भी आकाश में उड़ रहा है तो उसमें स्थितिज भी है और गतिज भी है। ठीक है, तो इसमें दोनों ऊर्जा होगा, स्थितिज और गतिज दोनों, काइनेटिक और दोनों होगा। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो सोने का शुद्धतम स्वरूप 24 कैरेट है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, सबसे शुद्ध सोना कितना होता है? तो वो 24 कैरेट होता है। अगला प्रश्न, कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला कार्बोनाइजेशन से बनता है। आप लोग इसे ध्यान रखिए, कोयला कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो इन्वर्टर बैटरी में कौन सा होता है? H2SO4, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो बैटरी में कौन सा होगा? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। कौन सा नमक का स्रोत है? तो नमक जो ऑप्शन दिया था उसमें 4 ऑप्शन, तो उसमें से एक ऑप्शन हैलाइड इसका नमक का स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में कौन सा होता है? तो ये होता है यूरिक एसिड। इसको तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नमाटोड कौन सा रोग होता है? तो नमाटोड फाइलेरियासिस होता है। ठीक है, फाइलेरिया जिसको बोलते हैं उसमें, उसी में नमाटोड को बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो वह संक्रमण से लड़ना। कोई भी संक्रमण हो रही है तो उसमें कौन सा लड़ेगा? तो वह श्वेत रक्त कणिका लड़ेगी। भोजन का पाचन सामान्य रूप से किसमें होता है? तो भोजन का पाचन किसमें होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, एक नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर। ठीक है, इस सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो ये 98.7। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी के नाम से जानी जाती है, जिसको अयोर्टा भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक रासायनिक सूत्र तो अवश्य रहता है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार ज्वाइंट है? तो यह हिंग ज्वाइंट है। आपको जो एल्बो में ज्वाइंट है वो हिंग ज्वाइंट है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या की थी। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थे चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? तो वह चार्ल्स डार्विन है। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो इसे ब्रेन लिपि कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित की थी? तो यह आयाम से निर्धारित की थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। सीड्स क्या है? तो ये घातक मृत्यु रोग है। सीड्स क्या है? तो ये घातक मृत्यु रोग है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य क्या है? तो ये वसा का इमल्सीकरण करता है। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटिनिल रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एटिनिल किस लिए? तो रक्तचाप घटाने के लिए। ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोग से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन लिखा हुआ है, सॉरी ये क्या लिखा है? एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन तो क्यों कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो वह है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं, वाशिंग फ्लोराइड इंग्लिश में बोलते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की है? तो यह हरगोविंद खुराना। ठीक है, पीने का पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? तो पीने का पानी में क्लोरीन इसलिए मिलाती है कि क्लोरीन युक्त पानी रोग को कीटाणु से मुक्त करता है। ठीक है, पीने का पानी में क्लोरीन इसलिए आती है कि क्लोरीन युक्त पानी रोग के जो भी कीटाणु हो उसको मुक्त करेगा, उसको मार देगा। चलिए, इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न आएगा, जो फर्स्ट शिफ्ट में देखे थे, अब सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आया उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।